समस्त ब्रजवासियों को श्री सिद्ध शनि मंदिर भरतपुर रोड मोरेशी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो कोविड चल रहा है उसमें आप प्रदूषण का, जैसे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, इसका उपयोग हम लोग कम से कम करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम कोरोना को भगा सकें, दूर भगा सकें। मैं सभी ब्रजवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदूषण का उपयोग कम से कम करें। और चाइना से जो भी सामान आ रहा है और जो भी पटाखे विदेशी हम लोग पटाखे जलाते हैं, उसका हम लोग ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। हमें विदेशी पटाखे नहीं जलाने हैं, और यदि हम जला सकें तो किसी मिट्टी के दीपक लेकर किसी गरीब से हम लोग लेकर के अगर हम दीपक जलाएंगे तो उसके घर में भी दीपावली बनेगी। तो सभी ब्रजवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य, देखिए, मैं क्या कहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकता था, किंतु मैंने विधानसभा का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि हमें युवाओं के मुद्दे उठाने थे। जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो प्रेरक हैं, जिनकी 50 महीने से सैलरी रुकी हुई है, जिनकी क्या कहते हैं ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और वित्तविहीन शिक्षक जितने 2-2 ढाई हज़ार पे सैलरी पे नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे बहुत से तबके हैं, शिक्षा मित्र हैं, जिनकी आवाज़ आज कोई नहीं उठाने वाला है। उनकी लड़ाई, उन युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए वो चुना है, और उसी के लिए मैं नामांकन करने आया हूँ। शिक्षकों की नौकरी की भी समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय जी, तो उसके लिए क्या सोचा है? देखिए, ऐसा है, सरकार का एजेंडा एकदम क्लियर है कि वो नौकरी तो वो देना ही नहीं चाह रही है। आज की डेट में नौकरी देना ही नहीं चाह रही है। आपको पता होगा 14 महीने पहले ग्राम अधिकारी का वो रिजल्ट आया है, आज से 14 महीने हो गए। 14 महीने से आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। बेचारे क्या कहते हैं, मारे फिर रहे हैं। परसों सब बेचारे योगी जी से मिलने गए तो उनको लाठी मार के वहाँ से भगा दिया गया। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ सकूँ, इसलिए मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो यही बात सर दोबारा आ रही है क्या? यही बात जो है दोबारा आ रही है क्या नौकरी पर? नौकरी क्या? नौकरी लोगों को देने के लिए नहीं, स्नातक जब तक किसी क्या कहते हैं, किसी भी सरकार का नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कोई भी स्नातक है या युवा बेरोजगार है तो उसको नौकरी देना या रोजगार देना किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो हमने उसको अपने एजेंडे में लिया है कि जब तक सरकार उसको नौकरी या रोजगार ना दे तो कम से कम उसको बेरोजगारी भत्ता तब तक दे जब तक उसको रोजगार या नौकरी नहीं उपलब्ध होती। बिल्कुल, थैंक यू बहुत। बुलाओ ना उसको। एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर आप जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति पूरी की पूरी बाजारीकरण है। शिक्षा और शिक्षकों का शोषण है, विद्यालयों का शोषण है। यह सरकार पूरी की पूरी तरीके से शिक्षा को बाजार के हवाले करना चाहती है। गरीब और मध्यम वर्ग से शिक्षा दूर हो जाएगी। हम इस नई शिक्षा नीति की घोषणा करते हैं। यह नई शिक्षा नीति शिक्षण पद्धति को, पाठ्यक्रम को, ज्ञान को, सबको प्रभावित करेगी। सर, अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो आप किस प्रकार से विद्यार्थियों का हित करेंगे? संघर्ष और आंदोलन करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे कि विद्यालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में कार्य करे। सर, शिक्षा के लिए तो हर कोई बात कर रहा है। रोजगार, शिक्षा के बाद एक प्राथमिकता होती है रोजगार, और रोजगार सरकार को देने की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी शिक्षा दिलवाना और शिक्षकों के जीवन स्तर को उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्राइवेट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन कहना चाहता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको कोविड-19 में सैलरी नहीं दी जा रही है, आधी दी जा रही है। जो सैलरी मांग रहा है उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। सरकार ने कोई प्राइवेट टीचर साथ नहीं दिया, इसलिए प्राइवेट टीचर एसोसिएशन आज डॉक्टर महेंद्र नाथ राय का समर्थन कर रही है पूरा चुनाव में, और उनको जिता के रहेगी और शिक्षा क्षेत्र में बात करेगी। मैं आपकी मीडिया के माध्यम कहना चाहता हूं कि सरकार जागे और प्राइवेट टीचर्स को ध्यान दे कि पूरी भूखमरी कगार पे आ गए हैं। लोग फांसी लगाने की नौबत है क्योंकि खर्चा नहीं चल पा रहा है। स्कूल तो कमा रहे हैं, लाखों पैसा फीस ले रहे हैं, लेकिन टीचर को कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि आप सरकार को जगाइए और सभी प्राइवेट टीचर्स को सैलरी दी जाए। नई शिक्षा नीति आई हुई है,
इसको लेके आप क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति अगले आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान से बेरोजगारी को ख़त्म कर देगी। सर, ये जिस तरह बीजेपी की कंटिन्यू जीत होती आ रही है, एमएलसी चुनाव को लेके आप क्या कहेंगे बिहार का और उपचुनाव का रिजल्ट देखने के बाद? देखिए, बिहार का चुनाव और जो उपचुनाव जीते गए हैं वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के जो काम हैं, जनता की सेवा के काम हैं, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का भला हो रहा है। इसलिए इस आने वाले चुनाव, एमएलसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 11 के 11 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। सर, शिक्षा का जो स्तर है उसमें स्नातक एमएलसी चुनाव अगर आप जीतते हैं तो किस प्रकार से क्या करेंगे? देखिए, विधान परिषद का सदस्य अगर मैं बनता हूं तो शिक्षा में जितनी भी कमियां हैं, जो भी कमियां रह जाती हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि कानून से इम्प्लीमेंटेशन तक जो कमियां होती हैं उनको दूर कराने का पूरा प्रयास करूँगा। स्नातक एमएलसी चुनाव का नामांकन करने के लिए कई बड़े चेहरे सामने आए और उनके साथ प्रचार धारक के रूप में कई दिग्गज नेता भी आए और लोगों ने कई बार शिक्षा नीति पर सवाल उठाया तो कई लोगों ने शिक्षा नीति का समर्थन किया। अब देखना ये है कि एमएलसी चुनाव को कौन जीतता है और किसकी विजय होती है। कैमरामैन आलोक के साथ मैं शुभी खरे, लखनऊ।